गणपति बप्पा मोरिया। जी हाँ, रिद्धि सिद्धि के दाता श्री गजानन जी महाराज। गणेश चतुर्थी के इस पावन दिवस पर आज हम यहाँ उदयपुर के सबसे प्राचीन व प्रसिद्ध बोहरा गणेश जी के बाहर खड़े हैं। यहाँ पर आए और यहाँ पर हम देख रहे भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई है और इसके साथ ही दर्शन करने के साथ ही भक्त यहाँ पर लगे मेले का भी आनंद ले रहे हैं। तो आज हम उनसे बात करते हैं, उन्हें कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर बोहरा गणेश जी पर कितनी लंबी कतारें लगी हुई है। भक्तजन सुबह से दर्शन करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। आइए हम जानते हैं भक्तजन यहाँ पर कब से खड़े हैं और उनकी श्रद्धा क्या है इस चीज़ में। जी अंकल नमस्ते, हम न्यूज़ अफेयर 24 से। आप यहाँ पर कब से खड़े हैं सर? मैं यहाँ से करीब आधा घंटा हो गया हूँ। सर आप यहाँ पर पहली बार आए हैं? पहले आते रहते हैं? हमेशा आता हूँ, हर बुधवार को भी आता हूँ। अच्छा, तो आप कहाँ से सर? उदयपुर से ही हैं? उदयपुर से ही है और यहाँ पे मतलब सुबह 4 बजे से लाइन लगती है, लेकिन आज में थोड़ा लेट हो गया। सर आप बता सकते हैं बोहरा गणेश जी के बारे में, कितना प्राचीन मंदिर है यहाँ पर? बोहरा गणेश जी का बहुत प्राचीन मंदिर है ये। यहाँ पे पहले लोग ऐसा कहते हैं कि बोहरा गणेश जी इसीलिए पड़ा है कि ये पहले पैसे देते लोगों को, फिर वहाँ से लोग वापस उनको पैसे रिफंड करते थे बिना ब्याज के। इस वजह से इस मंदिर का नाम बोहरा गणेश जी है और आज ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, यूँ समझ लो। यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं, जब भी कोई बाहर से भी अगर कोई पर्यटक आते हैं तो वो भी यहाँ दर्शन करने आते हैं। सर धन्यवाद। और मेरा हर बुधवार में यहाँ आता हूँ, ये तो इनकी कृपा है कि यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। सर आप यहाँ पर कब से खड़े हैं? मेरे को भी करीब 10 मिनट हुए हैं। सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत आभार और पूरे संपूर्ण सभी लोगों को मेरी ओर से गणेश चतुर्थी बहुत शुभकामनाएं। आज अपन पूरे हिंदू समाज जो है गणपति महोत्सव पर बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। तो सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आपने अपने घर में भी गणपति विराजमान करे हैं क्या? बिल्कुल किए, आज करेंगे, मतलब शाम तक करेंगे, जो मुहूर्त उसको रिकॉर्डिंग करेंगे। सर आप कहाँ? उदयपुर के सबसे प्राचीन और सबसे प्रसिद्ध बोहरा गणेश जी मंदिर पर अभी हम यहाँ पर हैं और यहाँ पर मेला भी बढ़ रहा है और लंबी कतार यहाँ पर भगवान श्रद्धालु के लगी हुई है भगवान के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है प्रशासन की तरफ से, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं। चेन स्केचिंग, फर्स्ट जैसे छूटमार जैसी घटना भी यहाँ पर सामने आती है। किस तरह की घटना को रोकने के लिए किस तरह से पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रतापनगर थाना अधिकारी भरत जी। सर किस तरह की व्यवस्था आप कर रहे हैं उसके? चूँकि काफ़ी बड़ा त्यौहार है, गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य पे बोहरा गणेश जी काफ़ी यहाँ माने जाते हैं जनता के बीच में। और आज यहाँ पर ट्रैफिक और सिविल में जो पुलिस लगा रखे हैं उनके लिए हमारी पूरी माकूल व्यवस्था कर रखी है। और जो भी दुकानदार है, बाज़ार वाले हैं या जो ये ठेले वाले हैं, उनको वाइट लाइनिंग कर रखी है जिसके अंदर रहे ट्रैफिक की व्यवस्था सुचारू रूप से रहे। साथ ही हमने स्पेशल टीम भी लगा रखी है, जो कोई भी ऐसे असामाजिक तत्व हो जो कोई ऐसी घटना कर सकते हैं उनको भी नज़र रखी जा रही है। और CCTV कैमरे भी लगा रखे हैं चारों तरफ से, हम उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। छूट-फूट घटना हर बार ऐसी होती रहती है, पर्स चोरी की ऐसी घटना, इसको रोकने के लिए क्या पुलिस की तरफ से व्यवस्था है? इस बार हमने विशेष व्यवस्था की है कि हर जगह कैमरे लगवाए हैं और इसकी मॉनिटरिंग हमारे कंट्रोल रूम पे की है हमने। इसके अलावा सिविल में हमने आदमी लगा रखे हैं और बराबर अलाउंस भी कराया जा रहा है कि भी अपने सामान की जिम्मेदारी रखे, ध्यान रखे, आसपास थोड़ा सतर्क रहे। और ये सभी महिलाओं से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि भाई कोई कीमती गहना या ऑर्नामेंट्स पहन के मंदिर में नहीं आए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक रहेगा उनके लिए। कितने जवानों की यहाँ पर ड्यूटी लगी हुई है आज? करीबन 70 लोग लगे हुए हैं अभी। 70 लोग लगे हुए हैं। ये आप देख सकते हो, पूरे पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर लगे हुए हैं। खुद भरत जी ने कहा है 70 से अधिक जवान यहाँ पर लगे हुए हैं और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। और महिलाओं से विनम्र निवेदन किया है कि किस तरह से जो कीमती सामान और कीमती जो गहने हैं उनके ऊपर अपनी खुद ध्यान रखें। न्यूज़ अफेयर 24 के लिए उदयपुर से पूरन प्रजापति की रिपोर्ट। प्रथम पूजनीय रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश की आज चतुर्थी का पावन पर्व है।
मेरे सहयोगियों ने आपको मेले और किस तरह से भक्त कतार में खड़े हुए हैं उसके बारे में बताया। अब आपको ले चलते हैं बोहरा गणेश जी के गर्भगृह और परिसर में, जहां पर भक्तों की कतार है, विशेष श्रृंगार किए गए हैं और फूल से सुसज्जित पूरा द्वार दरबार भगवान श्री गणेश का सजाया गया है। आप देख सकते हैं पीछे किस तरह से भक्तों की कतारें लगी हुई है यहाँ पर, और भक्त अपनी भगवान श्री गणेश का दर्शन करने के लिए उत्सुक है और लाइन में खड़े हुए हैं। आज के दिन विशेष प्रकार से कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं और आज घर घर भगवान श्री गणेश को विराजा जाएगा। ये मंदिर का मुख्य द्वार है बोहरा गणेश जी मंदिर का, जो सैकड़ों वर्ष पुराना मंदिर है। मंदिर के अंदर आपको दिखाएंगे किस तरह से लाइन में कतारों में खड़े हुए हैं भक्त और अपनी बारी का आने का इंतजार कर रहे हैं। भगवान श्री गणेश जी का दीदार करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि मंदिर परिसर है भगवान श्री बोहरा गणेश जी का, और यहाँ सैकड़ों वर्ष पुराने मंदिर में लगातार ये भी बताया जाता है प्रसादी कार्यक्रम भी किया जाता है, और हर उदयपुर शहर के किसी भी घर में कोई शुभ कार्य होता है तो सबसे पहले बोहरा गणेश जी मंदिर में आते हैं, भगवान के माथा टेकते हैं और उसकी शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं पीछे पूरी तरह से भक्तों की भीड़ लगी हुई है। मंदिर मंडल की तरफ से व्यवस्था भी की गई है। आपको पहले हम दिखाते हैं कि भगवान श्री बोहरा गणेश जी का किस तरह से विशेष श्रृंगार किया गया है। उसके बाद में मंदिर भगवान श्री गणेश जो बोहरा गणेश जी उनके गर्भगृह में आपको ले चलते हैं। यहाँ पंडित जी और पुजारी से बात करते हैं कि किस तरह से विशेष पूजा अर्चना बैठिए यहाँ पे बैठ के बात करते हैं भगवान श्री गणेश के द्वार पे किस तरह से विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। आज किस तरह से श्रृंगार धराया गया है भगवान बोहरा गणेश जी का। सर, हर वर्ष की बात ही श्री बोहरा गणेश जी के हमारे यहाँ गणेश चतुर्थी के पर्व पर हर्षोल्लास से मनाया जाता है। सुबह 5 बजे मंगला आरती होती है, उसके बाद सोने का श्रृंगार होता है, सोने का वर्क चढ़ते हैं गजानन जी के, और उसके बाद 12:15 बजे श्रृंगार आरती होगी, और उसके बाद शाम को 7:15 बजे मेन आरती होगी। अच्छा, रोजाना यहाँ पर प्रसादी का कार्यक्रम होता है, हर रोज ही यहाँ पर विशेष होता है प्रथम पूजनीय बोहरा गणेश जी, लेकिन रोजाना से आज किस तरह से अलग पूजा अर्चना की जाती है, श्रृंगार धराया जाता है। आज जैसे गणेश चतुर्थी का पर्व जो साल में एक बार ही आता है, तो इसमें गणेश जी की विशेष पूजा की जाती है। सुबह अपने अभिषेक वगैरह होता है, अभिषेक के बाद चरणामृत वगैरह सब होता है, उसके बाद स्नान कराया जाता है, और उसके बाद जैसे आप बता रहे हैं प्रसादी जो होती है वो अपने नॉर्मल दिनों में होती है। कि आज के दिन जो भीड़ वगैरह होती है तो उस दिन प्रसादी वगैरह आज नहीं हो पाती है। आगे आज के दिन सभी भक्तगण जो आसपास के उदयपुर के हैं सब जने दर्शन करने के लिए पधारते हैं, और सब जने बिल्कुल मन से आते हैं, चाहे कितनी भी भीड़ बढ़ो, उनको भीड़ से कोई लेना, वो दर्शन करके ही जाते हैं। अच्छा, क्या विशेष महत्व है बोहरा गणेश जी का, इनके नाम को लेकर कितने साल पुराना है। हमारे जो पिताजी वगैरह है, हमारे दादाजी वगैरह कहते थे कि एक टाइम था आज से 400-500 साल पहले, जब गजानन जी के यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार की कोई मन्नत होती, जैसे किसी को कोई पैसे की जरूरत है, किसी को कोई शादी वगैरह है तो पैसे मांगता, तो उसको अगले दिन यहाँ पे गजानन जी वहाँ पे पैसे, जैसे उस समय 10 रुपये 20 रुपये भी बहुत बड़ी महत्व रखते थे, तो उस समय कोई भी मांगता था मेरे घर में शादी या मेरे कोई परेशानी है, तो अगले दिन उसको वहाँ पैसे मिल जाते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये काम जो है पहले बोहरा जैन बोहरा जो होते हैं वो ये काम करते थे पैसे लेन देन का, तो फिर धीरे धीरे इनका नाम बोहरा गणेश जी पड़ गया। अच्छा, ये जो आज विशेष श्रृंगार धरा गया है सोने का, वो उसके बारे में बताइए, क्या है वो, कितने साल पुराना है, किस तरह से। अपने सोने का जो श्रृंगार है सर, लगभग समझ लो आप 60-70 साल पुराना है, जो कि हर साल किया जाए। इस पर गजानन जी की जो मूर्ति है उस पर सोने के वर्क चढ़ते हैं। जैसे सादे दिन जो होते हैं उस दिन चांदी की वर्क चढ़ती है, बाकी सोने के विशेष वर्क बनवाए जाते हैं जो अपने चढ़ते लगभग 1-1.5 तोले के होते हैं, जो पूरे करवाते हैं। उसके अलावा जो जेवर वगैरह होते हैं वो जेवर धारण करवाए जाते हैं। अच्छा, यहाँ बताया जाता है यहाँ प्रसादी के लिए जिस तरह से आज दर्शन के लिए लंबी कतारें होती है, लेकिन प्रसादी के लिए भी लंबी कतारों में वेट करना पड़ता है। प्रसादी में सर यूँ है कि जैसे कि यहाँ पे जो गजानन जी, नाम ही गजानन जी, तो इनके यहाँ पे जो भी शुभ कार्य होते हैं सब यहीं पर होते हैं, स्टार्ट होते हैं। तो एक टाइम जब से 15-20 साल पहले से यहाँ पे खाने स्टार्ट हुए मंदिर में, 20-25 साल हो गए होंगे, उस समय स्टार्ट हुआ। तो धीरे धीरे क्या होता है, जैसे कि किसी ने बुलाए होंगे, 100 लोगों को बुलाए होंगे, तो धीरे धीरे क्या है कि जो दर्शन करने आएंगे उनकी भी कोई मन्नतें होगी, प्रभु यार मेरी इच्छा पूरी हो जाए तो मैं भी यहाँ प्रसादी करूँ। तो एक ऐसा रोटेशन हो गया है कि अब लोगों को यहाँ पे वेटिंग में रहेगा, 6-6 महीने पहले बुकिंग करवानी पड़ती है। और विशेष दिन जैसे बुधवार होता है उसमें तो और ज़्यादा वेटिंग होती है। बुधवार के दिन सर खाना हमने बंद कर रखा है, क्योंकि हमारे बाहर पार्किंग वगैरह की थोड़ी व्यवस्था के हिसाब से बुधवार को खाना। आज क्या विशेष किस तरह से शाम तक रहेगा ये कार्यक्रम? आज सर ये रहेगा लगभग 12:30-1 बजे तक रहेगा, और ऐसे ही रस रहेगा, और जनता
यानी पूरे उदयपुर संभाग की जो जनता है वो सब दर्शन करने आ जाएगी। बिल्कुल, ये आपने जाना मंदिर, और मंदिर में आज की विशेष जो पूजा अर्चना की जा रही है उसके बारे में। बाहर जो भक्त खड़े हैं इनसे भी बात करेंगे कि अपने घरों में उन्होंने गणेश जी को किस तरह से विराजित किया है। आप देख सकते हैं सोने का वर्क के बारे में 60-70 साल पुराना बताया गया है। सोने का वर्क जो भगवान श्री गणेश को धराया जाता है, विशेष पूजा अर्चना की जाती है, अभिषेक भी किया जाता है। बाहर भक्त हैं, उनसे बात करेंगे। आपने देखा मंदिर में पंडित की तरफ से बताया गया है कि 60-70 साल पुराना जो इनका स्वर्ण आभूषणों वाला जो श्रृंगार है वो धराया गया है। अभी हम परिक्रमा लेंगे, और परिक्रमा भोरा गणेश जी का गर्भगृह यही है, और यहाँ पे परिक्रमा लेने के बाद हम भक्तों से भी जानेंगे कि किस तरह से आज विशेष पूजा अपने घरों पे करेंगे, विशेष स्थापना किस तरह से की जाएगी। मंदिर में या सेवक हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या मानते, किस तरह से बोरा गणेश जी की यहाँ पूजा अर्चना करते हैं, यहाँ क्या मनोकामनाएं होती हैं यहाँ पूरी। पहले यहाँ की एक पुरानी परंपरा है, शादी ब्याह में कोई भी फंक्शन होता था, जो भगवान के गणेश जी को भगवान के पर्ची लिख के देते थे कि भाई मैं इतना टाइम में पैसा पहुँचाऊँगा, इतना % से मेरा ब्याज रहेगा, तो वो पर्ची लिख के देते थे, और शाम को पर्ची लिखते, सुबह में उनको पैसे तैयार मिलते थे। ऐसी परंपरा चलते। एक कोई भक्त आया था, उसके बाद में उसने न तो मूल पैसे दिए न ब्याज दिए, और उसके बाद में गणेश जी भगवान ने देना बंद कर दिया। लेकिन काम सबका करते हैं। यहाँ पर जो भी भक्त आता है हंसता, मतलब क्या है, भक्त आता है मतलब पहले रोता हुआ हंसता हुआ जाता है, मतलब खुश होके जाता है। ये खुद मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ। गणेश जी भगवान ने 3 बार मेरे को मेरा चमत्कार दिखाया। एक बार मेरे 5,000 रुपये गुम गए थे, तो 8 बजे मेरे को पैसे घूमे, और सुबह में मेरे को 8 बजे वापस पैसे मिल गए। गणेश भगवान को मैंने बोला था, ये चमत्कार था। एक मेरा पुत्र नहीं था, पुत्र दिया भगवान ने, और एक हमारा घर नहीं था, घर बनवाया गणेश जी भगवान ने। ये गणेश जी भगवान का प्रत्यक्ष प्रमाण है। बिल्कुल, प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी भगवान का चमत्कार भी उन्होंने बताया, उस मंदिर की मान्यता भी बताई है। और भी भक्त हैं यहाँ पर, किस तरह से घरों में पूजा अर्चना की जाएगी। भैया, घर में किस तरह से विराजेंगे गणपति जी महाराज, किस तरह से कॉलोनी में आपको उत्साह है? हाँ बिल्कुल, गणपति जी का हमारा बहुत ही उत्सव रहता है। मैं हर बुधवार को यहाँ गजानन जी के यहाँ आता हूँ। एक भी बुधवार ऐसा नहीं है जो हमारे लिए ऐसा नहीं है, हर बुधवार को आता हूँ, और सब आज फैमिली को, बच्चे को, सबको लेके आया हूँ। हर गणेश चतुर्थी पे मॉर्निंग में 8-9 बजे आ जाता हूँ यहाँ पे। बिल्कुल। घर पे किस तरह से आप बताएंगे कुछ, घर पे किस तरह से मना रहे हैं गणेश चतुर्थी? ये हिंदू धर्म के होने के नाते हम गणेश जी के बड़े, और हम हिंदुत्व में सबसे प्रथम पूज्य देव के रूप में गणेश जी को पूजते हैं। इसी कारण हम जो भारी भीड़ और देख रहे हो, और घरों पे भी इसी उत्साह और उमंग के साथ हम घरों में भी भगवान गणेश जी की आराधना और पूजा करते हैं, और गणपति बाबा सबका भला करे। तो गणेश चतुर्थी पे आज बहुत ही सारे जने आए हुए हैं, और यहाँ पे श्रृंगार भी अभी हो ही रहा है, तो देखते हैं फिर शाम को क्या सीन रहता है। बाकी यहाँ पे भीड़ तो अभी से ही बहुत ज़्यादा हो रही है, तो शाम तक तो और आएंगे ही सही। अच्छा, प्रबंधक में है यहाँ पे, प्रबंधक कमेटी में? हाँ, प्रबंधक कमेटी में ही हम। किस तरह से सेवा वॉलेंटियर कर रहे हैं यहाँ पर? भक्त बहुत आ रहे हैं, किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? मैनेज तरह से जैसे मतलब प्रसाद लाते हैं तो उनको प्रसाद चढ़ाते हैं, कोई अगर तिलक विलक बोलते तो वो लगा देते हैं। इस तरह से मतलब सारी ड्यूटीज़ करते हैं। मतलब नारियल इधर ज़्यादा हो जाते हैं तो उधर पहुँचाते हैं, नारियल तोड़ के देते हैं, माला लगा के देते हैं। इस तरह से मतलब पूरा काम करते हैं। तो ये आपने जाना भगवान श्री गणेश जी के, बोरा गणेश जी के चमत्कार, इनकी जो पूजा की अर्चना, विशेष पूजा अर्चना जिस तरह से की जाती है आज के दिन, और विशेष जो श्रृंगार धराया जाता है। ये सैकड़ों वर्ष पुराना मंदिर है। मंदिर में आपने कतारें देखी, मंदिर का गर्भगृह देखा, और मंदिर के मेले का जो आयोजन होता है प्रतिवर्ष यहाँ पर, उस मेले के आयोजन को देखा। बाहर दुकानें लगी हुई है, बाहर भक्तों की कतारें लगी, और रात को 12-12:30 बजे तक इसी प्रकार का भक्तों का रिलम्पेल रहेगा यहाँ पर, और भगवान श्री गणेश के दर्शन करने के लिए आएंगे। न्यूज़ अफेयर 24 के परिवार की तरफ से भी आपको गणेश चतुर्थी की बेहद शुभकामनाएं।